ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज 10 का। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उग्र हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी डंडे चलाए। प्रदर्शन इस कदर उग्र हो गया कि उन्होंने पुलिस के लगाए बैरिकेड ही तोड़ दिए। पहले पुलिस ने किसी तरह इन बैरिकेड्स को रोका, फिर चालू हुआ पुलिस का एक्शन। जो दिखा, जहां दिखा, जैसे दिखा, पुलिस की लाठी से बच नहीं पाया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी चोटिल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। तस्वीरें पटना के मशहूर डाक बंगला चौराहे की है। इस प्रदर्शन का आह्वान रिटायर हो चुके दफादार चौकीदार के बैनर तले हुआ था। इनकी मांग है कि इनके बाद इनके आश्रितों को दफादार और चौकीदार के पद पर बहाल किया जाए। अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन पहचान छिपाकर अंडरगारमेंट्स बेचने पर जमकर बवाल हुआ था। करनी सेना ने मुस्लिम दुकानदार के मंदिर में दुकान लगाने का विरोध किया था, जिसके बाद सीईओ और करनी सेना के जिलाध्यक्ष के बीच जमकर बहस हो गई थी। महाशिवरात्रि को पुलिस ने करनी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव को हिरासत में लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन अब ये मामला फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है मंदिर के बाहर लगा हुआ ये बोर्ड, क्योंकि अब मंदिर कमेटी ने खेरेश्वर धाम मंदिर में मुस्लिम दुकानदारों की दुकान लगाने पर रोक लगा दी है। बोर्ड में लिखा गया है कि खेरेश्वर मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी। अभी समिति ने निर्णय लिया इस तरीका से बोर्ड लगाएं जिससे कि किसी हिंदू हमारे भाई को किसी प्रकार की ठोस न पहुंचे। आरोप है कि महाशिवरात्रि के दिन अरमान ने पहचान छिपाई, खुद को अमन बताया और मंदिर में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचे। हिंदू संगठन के लोग इसे साजिश बता रहे हैं और इसी विरोध के बाद अब मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री बैन कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में जब नगर निगम की टीम सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने पहुंची तो हंगामा हो गया। फल बेचने वालों ने आरोप लगाया कि चुन चुनकर सिर्फ मुसलमानों को ही उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम परिवर्तन दल की टीम फल बेचने वाले को पीट रही थी और फल बेचने वाला भी बराबर जवाब दे रहा था। ये वीडियो अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके से आया है। आरोप है कि नगर निगम की टीम ने रेहड़ी पलट दी, जिससे फल सड़क पर फैल गए और इसी के बाद मारपीट शुरू हो गई। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ रेहड़ी वालों को हिरासत में ले लिया। वहीं रेहड़ी वालों का कहना है कि हिंदुओं को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ मुसलमानों की रेहड़ी हटवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ पुल का हिस्सा ढह गया। ये पुल जबलपुर से राजधानी भोपाल को जोड़ता है, लेकिन पुल का हिस्सा ढह जाने से रास्ता बंद करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि पुल सिर्फ 4 साल पहले ही 400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता के चलते पुल का हिस्सा भरभराकर गिर गया। स्थानीय लोग लंबे समय से इस पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। पता चला है कि नवंबर के महीने में भी इसी पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद ठेकेदार पुल की मरम्मत भी करवा रहा था, लेकिन तभी एक दूसरी जगह पर यह घटना हो गई। यानी 4 महीने के भीतर इस पुल को लेकर दूसरी बार ऐसी तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जबलपुर के ही रहने वाले हैं और उनके ही जिले से ऐसी खबरें आने पर विपक्ष आक्रामक है। नेशनल हाईवे 45 पे के ब्रिज पे ये वही ब्रिज है जिसका एक हिस्सा कल देर शाम भरभरा कर गिर गया। सबसे पहले मैं आपको वो हिस्सा दिखाना चाहूँगा जो कल ये भरभरा कर गिरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। ये पुल कैसे ये गिरा है। गनीमत ये रही कि इस पुल में गिरते समय कोई हादसा नहीं हुआ, कोई वाहन यहाँ से नहीं गुजर रहा था। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक अनोखा और हैरान करने वाला वीडियो आया है। ढीमरखेड़ा तहसील के सडार जंगल में एक बाघ को प्राचीन शिवलिंग पर अपना सिर रगड़ते हुए देखा गया। वीडियो में साफ दिख रहा है बाघ बड़े ही शांत स्वभाव से शिवलिंग के पास पहुंचता है, अपना सिर और जीभ रगड़ता रहता है जैसे कोई श्रद्धालु भक्ति में डूबा हो। ये प्राचीन शिवलिंग सडार गांव से महज 400 मीटर दूर स्थापित है और ये नजारा बीते बुधवार देर शाम का बताया जा रहा है। यहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाघों और चीतों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन इंसानी बस्तियों के इतने करीब बाघ का इस तरह का व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं वन अधिकारियों का मानना है कि जंगली जानवर अक्सर अपनी गंध छोड़ने या खुजली मिटाने के लिए पत्थरों या ठोस वस्तुओं पर सिर रगड़ते हैं। पेट्रोलिंग टीम फिलहाल इलाके में नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
मध्य प्रदेश के रीवा में उस समय हंगामा हो गया जब दो गाड़ियों में मामूली टक्कर हो गई और इस बात से नाराज कार चालक ने डंडे निकाल लिए और फिर सामने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि सामने वाला शख्स गलती के लिए माफी मांगता रहा, जबकि आरोपी डंडे से ताबड़तोड़ उसकी कार के शीशे पर हमला करता रहा। बताया गया कि घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था। उसने कुछ ही देर में डंडे मारकर कार के शीशे चकनाचूर कर दिए। आरोपी ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सामने वाले को धमकाया भी। इस दौरान पीड़ित कार मालिक डरा सहमा वहीं खड़ा रहा। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियां जब्त कर थाने ले गई। साथ ही दोनों आरोपियों को मेडिकल के लिए भेज दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। राजस्थान के टोंक जिले से एक ऐसा वीडियो आया है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। मामला जुड़ा है पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से। दरअसल निवाई के करेड़ा गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम चल रहा था और यही कार्यक्रम अब विवादों में। वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया महिलाओं को कंबल दे रहे हैं और नाम पूछ रहे हैं। इसी दौरान जब एक महिला ने अपना नाम बताया तो माहौल अचानक बदल गया। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। आपको बुला के बैठाने चाहिए, मैंने नहीं है, बुरा माने भला मान। दावा ये भी किया जा रहा है कि मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय की अन्य महिलाओं को भी कंबल नहीं दिए गए और कुछ से पहले दिए गए कंबल भी वापस ले लिए गए। जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान तुम आ जा ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे बेवकूफ। वैसे आप बात है, इसलिए आप चले, आप इधर हटो, आप इधर। वीडियो सामने आते ही सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इलाके के हिंदू लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को कंबल बांटकर एकता की मिसाल पेश की है और यही एकता बीजेपी को सबसे ज्यादा डराती है। गुजरात के राजकोट स्थित जंगलेश्वर इलाके में सुबह से ही बुलडोजर एक्शन में नजर आया। दावा किया गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा मेगा डिमोलिशन अभियान है, जिसके तहत 1492 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। और इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरे इलाके को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से एक एक कर मकानों को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि पिछले करीब 40 सालों में लोगों ने आजी नदी के किनारे जंगलेश्वर इलाके में कब्जा कर अवैध मकान और दुकानें बनवा ली थी। नोटिस के बाद कुछ लोगों ने तो अपना मकान खाली कर दिया और सामान भी हटा लिया, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। 2 दिन के अंदर स्वयंभू बहुत सारे लोगों ने अपने सामान को खाली किया था। अपने जो भी मकान वगैरह थे उनको भी तोड़ा था और बाकी के जो लोग हैं उसका भी सुबह से कामगिरी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सामने आई ड्रोन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अभियान कितना बड़ा था। और यही वजह रही कि इस ऑपरेशन को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए पूरे जंगलेश्वर इलाके को 7 अलग-अलग जोन में बांटा गया है। हर जोन में वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में तकनीकी स्टाफ, सुपरवाइजर और फील्ड कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई है। साथ ही इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहां से निगम कमिश्नर खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। इस अभियान के तहत 260 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें 64 से ज्यादा जेसीबी, 90 ट्रैक्टर, 7 हिटाची, 50 ब्रेकर, 42 गैस कटर और 14 डंपर शामिल थे। वहीं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 2500 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया। इसके साथ ही मौके पर 25 ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। हालांकि लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया। दावा है कि अतिक्रमण हटने से आजी नदी की चौड़ाई बढ़ जाएगी और राजकोट शहर को बाढ़ जैसे हालात से राहत मिलेगी। हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इस मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि हर हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। यही नहीं, अजमेर में चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं पर भी उन्होंने तंज किया। पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजन दर्शन के बाद कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू आबादी को लेकर चिंता जताई। घटते हिंदू
बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो भी शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बेटियों को दुर्गा बनाने की अपील करते हुए अजमेर में चादर चढ़ाने वालों पर तंज किया। हम चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो पुष्कर आकर के पितरों के लिए पिंडदान कर लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड में एक जिम की मेंबरशिप लेने वाले हैं। कोटद्वार वाले मोहम्मद दीपक ने दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुलाकात की और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुद राहुल गांधी ने शेयर की हैं। दीपक कुमार के सपोर्ट में राहुल गांधी ने लिखा, हर इंसान एक समान, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि एकता और साहस की ऐसी ही लौ हर भारतीय युवा में चलनी चाहिए। ये मुलाकात दिल्ली स्थित 10 जनपथ में हुई। मुलाकात के बाद दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि वो जल्द ही उनके जिम में मेंबरशिप लेंगे। जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपके जिम में आऊंगा। दरअसल 26 जनवरी को कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के बोर्ड पर लिखा हुआ बाबा शब्द को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन जिम ट्रेनर दीपक ने दुकानदार का समर्थन किया। इसके बाद 31 जनवरी को जिम के बाहर दीपक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विवाद के बाद दीपक के जिम का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ। मेंबरशिप 150 से घटकर सिर्फ 12-15 रह गई, जिससे दीपक की आर्थिक चुनौतियां बढ़ गई। माघ मेले से शुरू हुआ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद एक बार फिर से लौटकर माघ मेले तक ही पहुंच गया है। शंकराचार्य पर आरोप लगा है कि महाकुंभ और माघ मेले के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर 2 नाबालिगों का यौन पीड़न किया है। अब सवाल यहां यह है कि क्या इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उन्होंने गुरुकुल में सेवा और शिक्षा के नाम पर घिनौना कांड किया। इसी शिकायत के साथ प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य से पूछताछ नहीं की है। उधर शंकराचार्य ने गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर लखनऊ कूच की हुंकार भरी है और साफ कहा है कि पुलिस जब भी आएगी उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। 40 दिन स्वाभाविक है कि 40 दिन हम यहाँ पर निरंतर रहने वाले हैं, तो हम यहाँ पर है ही हैं। तो जिस समय चाहें वो आ जाना चाहें आ जाएं, कल आना चाहें कल आएं। जब आएंगे तो उनका स्वागत होगा और जो प्रश्न वो पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 11 मार्च को लखनऊ जाने वाले हैं और इसी के चलते सवाल है कि क्या उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। शंकराचार्य पर लगे आरोपों के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पहुंच गए। शंकराचार्य का बयान शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, सच्चे संतों का अपमान करके बीजेपी ने फिर साबित कर दिया कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं है। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वाराणसी में शंकराचार्य के मठ पहुंच गए और उन्हें समर्थन दिया। इसी बीच शंकराचार्य के सामने खड़े होकर कुछ महिलाएं रोती हुई नजर आई। ये महिलाएं इस बात से दुखी हैं कि शंकराचार्य पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे गुरुजी बहुत निडर हैं, गलत चीज से डरते नहीं हैं, डट के सामना करेंगे, विजय प्राप्त होकर के सादा एकदम आएंगे पवित्र होकर। फिलहाल इधर फलाहारी महाराज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और शंकराचार्य को फंसाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। शंकराचार्य को लेकर अब अखिलेश यादव और रामभद्राचार्य आमने सामने आ गए। दरअसल जिसने अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है वो रामभद्राचार्य का ही शिष्य है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रामभद्राचार्य की फाइल खोल दी थी। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। 420 के मामले पर जब रामभद्राचार्य से सवाल हुआ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरुजी? नहीं जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। सूत्र बताते हैं कि रामभद्राचार्य पर 420 का मुकदमा साल 2012 के फरवरी महीने में दर्ज हुआ था और अखिलेश यादव की सरकार ने इस मुकदमे को वापस ले लिया था।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने कई हाई लेवल मीटिंग्स की और यूपी में निवेश के लिए जोर लगाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस दौरे से भगवा संदेश भी दिया। वही भगवा कपड़ा, वही अंदाज और मीटिंग में सबसे अलग नजर आते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मकसद भले ही यूपी में निवेश का था, लेकिन संदेश बहुत मजबूत। लंबे समय से चर्चा थी कि जब योगी सिंगापुर जाएंगे तो कैसे लुक में दिखाई देंगे, लेकिन वक्त ने हर जवाब सामने रख दिया। सीएम योगी कभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक के चेयरमैन से मिले, कभी जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाओ कियाट से मिले, तो कभी आईटीई कॉलेज के सेंट्रल कैंपस और एरोस्पेस सेंटर का दौरा करते दिखाई दिए। इसी तरह सीएम योगी ने तमाम लोगों के साथ बैठक की और यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के क्षेत्र में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।